हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग का जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन को कर रहे थे, आज उसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे जो कि प्रीवियस में 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। आप अगर टीजीटी, पीजीटी, DSSB की तैयारी आप लोग अगर कर रहे हैं, LT ग्रेड वगैरह की, तो वहाँ पर भी ये बहुत काम आने वाला आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जिसमें मैंने 1 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताया था, ठीक है। आज हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलो देखो, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमने सॉल्व भी करवाया था, ठीक है। बाकी इसके PDF अगर चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको प्रॉपर PDF जो है मिल जाएगा, ठीक है। आज जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के हम स्टार्ट करने वाले हैं, एंड देन वहाँ से जो है आपको इसका सॉल्यूशन पता लगेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ पी एन इज इक्वल टू 49 टू द पावर n, देखो यहाँ पर 49 की पावर n है प्लस 16 टू द पावर n है प्लस k है, इज डिविजिबल बाय 64, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये 64 से डिविजिबल है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज ट्रू, देन द नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। तो k का वो वैल्यू कौन सा होगा, है ना, हमको बताना है। नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k क्या है। तो देखो, ये जो है क्वेश्चन है ना, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो है इसमें प्रिंसिपल मेथड यूज कर सकते हैं, है ना। और दूसरा जो है इसमें हम मॉड्यूलस वाला केस जो है यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। क्लियर, मॉड्यूलो वाला केस है, तो मैं आपको मॉड्यूलो वाले केस से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहला तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, सॉरी k इज इक्वल टू 1, नहीं k नहीं है, n है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n को 1 पुट करेंगे। तो जब n को 1 पुट करेंगे तो P1 जो हमारे पास आ रहा है वो 49 प्लस 16 प्लस k आ रहा है। अब इस दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो 9 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 15, 4 5 और 1 6, 65 प्लस k हो जा रहा है। अब ये आपको पता है कि यही चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूँ तो 65 प्लस k जो है वो हमारा 64 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इस केस को मॉड्यूलो में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, तो मैं इसके लिए ऐसे लिख सकता हूँ 64 प्लस k इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 0 मॉड्यूलो मॉड्यूलो कितना 64। ये डिविजिबल वाला देखो, मॉड्यूलो का केस मैंने आपको समझा रखा है, अगर नहीं पता है तो वीडियो बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो। मतलब यहाँ पर मैंने 0 इसलिए लिखा क्योंकि पूरी पूरी डिविजिबल होगा। तो वो k का वैल्यू क्या होगा जिससे कि 64 से पूरी पूरी डिविजल करने पर यहाँ 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, ये रिमाइंडर लिखा जाता है। देखो k का वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 64 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, जो कि 64 से पूरी पूरी डिविजिबल नहीं है। तो k का वैल्यू मैं 1 पुट कर सकता हूँ, -1, -2, -3, -4। तो यहाँ से हमें अब चेक करना है, -1 अगर मैं रखूंगा तो पूरी पूरी डिविजल हो जाएगा, मतलब एक k का जो वैल्यू है वो -1 यहाँ पर फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समझ नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन हमें सॉल्व करना भी सीखना है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की मैं बात करूँ वो ये है, कह रहा है कि ए और बी जो है यार डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, बीटा जो दे रखा है मॉड्यूलस वो हमारा 2 दे रखा है, एंड देन हमें इसकी वैल्यू जो है निकालनी है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 4 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, क्योंकि अल्फा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो कॉन्जुगेट तो होनी होनी है। तो इस केस में यहाँ पर एक केस लगेगा। देखो केस क्या लगना है, केस ये लगना है कि इसका अगर मैं मॉड्यूलस निकालूं, है ना, इसको आपको पता है, सिंस आपको ये चीज़ पता होगा कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन Z12 की मैं अगर बात करता हूँ तो मॉड्यूलस Z1 होता है अपॉन मॉड्यूलस Z2 होता है। क्लियर, ये चीज़ होता है। तो अब इस चीज़ को मैंने इस पर अप्लाई कर देनी है, तो इस पर अप्लाई कर देनी है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा डिविजिबल बाय 4 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। यहाँ से तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो बीटा माइनस अल्फ़ा मॉड्यूलस डिवाइड बाय मॉड्यूलस 4 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, है ना। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा की जो कैलकुलेशन है ना वो हमको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो बीटा माइनस अल्फ़ा की अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो सबसे पहला काम तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर मैं बीटा का वैल्यू देखूँ, है ना, मॉड्यूलस बीटा दे रखा है, मॉड्यूलस बीटा जो है 2 दे रखा है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, मॉड्यूलस बीटा का स्क्वायर
4 आ जाएगा। और आपको पता है कि ये जो बीटा है तो बीटा बीटा डैश की जो वैल्यू होती है वो हमारा जो है मॉडुलस बीटा बीटा बार जो होती है ना वो हमारा जो है स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर बीटा इंटू बीटा बार क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब जब बीटा बीटा बार हमारा 4 आया तो आगे देखो और थोड़ा सॉल्व आउट करनी है हमें। क्या सॉल्व आउट करेंगे आगे, क्या सॉल्व आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 4 माइनस अल्फा बार बीटा। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बीटा बीटा बार लिख सकता हूँ माइनस अल्फा बार बीटा हो गया। अब बीटा को यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो बीटा माइनस अल्फा बार आ जाएगा। अब बीटा माइनस अल्फा बार है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका आप करने हमें मॉडुलस, ठीक है, इसका हमें क्या करना है मॉडुलस। तो मॉडुलस 4 माइनस अल्फा बार बीटा के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से बीटा बार आ जाएगा और यहाँ पर मैं मॉडुलस लिखूँगा तो ये सॉरी यहाँ पर बीटा आ जाएगा। अरे गलत कर रहे हैं ना, बार नहीं है सिर्फ बीटा है। तो यहाँ पर मॉडुलस बीटा और यहाँ पर जो है मॉडुलस बीटा बार माइनस अल्फा बार। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब भी मॉडुलस के अंदर बार लगा हो तो वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बीटा और ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक फार्मूला है, एक थ्योरी पार्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, बीटा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। बार हट जाएगा, मतलब मॉडुलस के अंदर जब भी होता है तो बार हट जाता है, प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स की। तो इसको आपको ध्यान रखनी है ना, इसको आपको क्या करनी है ध्यान रखनी है। नाउ अब अगला जो हमारे पास टास्क है, अगला टास्क क्या है कि ये चीज़ इसकी जो वैल्यू है वो ये आ गई। तो अब मैं ये वाला वैल्यू अगर यहाँ इंसर्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो मॉडुलस बीटा माइनस अल्फ़ा और 4 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का वैल्यू क्या आया बीटा बार, है ना, सॉरी बीटा मॉडुलस बीटा और यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। क्लियर। तो इससे देखो कैंसिल हो जा रहा है, बचा हमारे पास क्या 1 अपॉन बीटा आ रहा है। बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 दे रखा है ना, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चेक कर लो कहाँ पर है। ऑप्शन बी यहाँ से जो है हमारा क्या हो जा रहा है करेक्ट हो जा रहा है। तो इस वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स की जानकारी आपको थोड़ी सी होनी चाहिए, देन आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। देखो जब भी स्क्वायर रूट निकालनी होती है जनरली आपको क्या करनी होती है, इनमें से आपको आंसर बतानी है। तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा इसका, तो लेट कि जो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा है वो ए प्लस आयोटा बी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ए प्लस आयोटा बी। इसका हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड में ये आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा ए बी आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ आ रहा है। अब यहाँ से कॉम्प्लेक्स और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको हम कर देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ से भैया, ये तो 0 आ रहा है। दूसरा पार्ट जो हो रहा है आयोटा वाला 2ab जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट इधर 1 है ना। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ इस चीज़ को तो a बराबर माइनस प्लस माइनस का रूट में b आ जाएगा, है ना। अगर इसको मैं देखूँ यहाँ से रूट नहीं b आ जाएगा सिंपली, a बराबर प्लस माइनस का b आ जाएगा, है ना। और इस चीज़ को हम एज इट इज़ रख देते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ध्यान का रखनी है। केस बन रहा है हमारे पास, केस क्या बन रहा है कि केस फर्स्ट है कि अगर a बराबर b होता है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, a बराबर b मिल जाता है तो यहाँ पर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a बराबर 1/2 रूट में आ जाएगा प्लस माइनस का, रूट में 1/2 आ जाएगा। दूसरा अगर मैं a बराबर माइनस का b लेता हूँ, देन a बराबर अगर मैं माइनस का b लेता हूँ, केस 2 है ये, ठीक है, केस 2। a बराबर अगर माइनस का b लेता हूँ तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो 2 माइनस का यहाँ पर जो है a आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये तो देखो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है भाई। तो हमारे पास a का जो वैल्यू आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। a का वैल्यू अगर 1/2 है तो a बराबर हम क्या ले रहे हैं b ले रहे हैं, तो देन b का वैल्यू भी जाहिर सी बात है कि प्लस माइनस का रूट में 1/2 आ जाएगा। अब ये a और b का वैल्यू क्या करेंगे हम, इस वाले वैल्यू में यहाँ पर क्या करेंगे हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा रूट में आयोटा इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या आया था प्लस माइनस 1/√2 प्लस आयोटा प्लस माइनस 1/√2 आ गया था, है ना, √2 आ गया था। तो यहाँ से एक बार हम आंसर इसको चेक करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ 1/√2 को, तो 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब चूंकि प्लस माइनस ऑलरेडी लगी हुई है तो यहाँ पर सामने सी ऑप्शन जो आपका देख रहा है वो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि प्लस माइनस है ना यहाँ पे बच्चों, ये देखो, अब आप अगर देखोगे तो पता लग जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस है, लेकिन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था तो लगाया नहीं, तो ऑब्वियसली बात है मैं इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे बाद में यहाँ इंसर्ट करनी थी, तो ऑप्शन से भी मिल जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ से जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या कह रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि मॉड्यूलस जो x प्लस 3 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 देन x की वैल्यू क्या होंगी। तो देखो मॉड्यूलस का केस जो होता है ना, एक दो केस बनेगा। पहला केस क्या बनेगा कि x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो रहा है, तो यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो 7 हो जाएगा ना, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाएगा। दूसरा केस में अगर देखूँ तो x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि फिर एक माइनस एक प्लस का केस बनता है, तो यहाँ से मैं उधर ले जाऊँगा तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 13 हो जाएगा। दो केस बन रहा है, तो यहाँ से अगर मैं इसको कंक्लूड करूँगा तो अगर मैं इस केस को लिखूँ एक साथ में, तो x की जो वैल्यू हो रही है वो ग्रेटर और लेस देन के हिसाब से हो रही है, तो x की वैल्यू जो है 7 से तो बड़ी है लेकिन -13 से छोटी है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि किस में जा करके ये जो है मिलेगा, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर 7 और 13, x की जो वैल्यू है वो -7 और 13, देखो -7 यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो 13 ग्रेटर देन इक्वल टू x, इस ब्रैकेट की अगर मैं बात करूँ तो 7 हो रहा है, तो क्या ऐसा बन रहा है हमारा? नहीं बन रहा है, ये तो गलत हो गया, ये उल्टा है, तो मतलब पहला वाला ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरे वाला ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर देखो 13 इंक्लूड है, यूनियन 7 बन रहा है यहाँ पे, है ना, तो x की जो वैल्यू है वो देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 13 इंक्लूड है जी, इससे बड़ी हो जाएंगी यहाँ पर 13 -13 और यूनियन 7, तो 7 भी आ जा रहा है 13 भी आ जा रहा है ना, और x का जो वैल्यू है वो 7 से बड़ी है 13 से छोटी है। यहाँ पर अगर मैं इस केस की बात करूँ तो 7 भी आ रहा है 13 भी आ रहा है, इस केस में -13 भी नहीं आ रहा 7 भी नहीं आ रहा, तो ये कट जाएगा। इस केस में देखो -13 भी इंक्लूड नहीं है और 7 भी इंक्लूड नहीं है, तो ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ से जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ a जो है 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है और x जो है ग्रेटर है y से, तो इसमें सिंपल से एक लॉजिक लगता है कि अगर बेस, देखो बेस का जो है ना, बेस का जो खेल है यहाँ पे a, ये इस प्रकार से 0 से a का वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, और यहाँ पर जो एक्स वाई दे रखा है, जो x और y दे रखा है इस वाले के लिए वही दे रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना लॉग में क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर ऐसा साइन है तो ऐसे वाले साइन में रिवर्स हो जाएगा ये, तो ये कंडीशन बन जाएगा। तो ये देख लेते ये वाला कंडीशन कहाँ है, तो बी ऑप्शन यहाँ से जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 15 नंबर विद इन 5 सेकंड में आप इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा समय की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाइड आर, तो मतलब एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा, ठीक है, एक्स और वाई के। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो 1 माइनस आयोटा है और यहाँ पर एक्स है प्लस 1 प्लस आयोटा है वाई है इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। क्या करेंगे हम, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देखो 1 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस आयोटा एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 ऑफ आयोटा। रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई, और यहाँ से देखा जाए तो आयोटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस एक्स आ जा रहा है इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो आयोटा वाला पार्ट और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ से अगर मैं देखा जाए तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 आ रहा है, इसको मैं सही करके लिख लेता हूँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखो इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है, 2x इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2। x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब आंसर को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, x का वैल्यू 2 मिल रहा है, एक ऑप्शन ये है और बाकी कोई x का वैल्यू 2 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ बिना सोचे समझे इसको लगा देना, x का वैल्यू यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, एक बार, ठीक है।
ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। y का वैल्यू अगर आप रखोगे भी इनमें से किसी इक्वेशन में, देख लो रख करके, यहाँ पर रख देते हैं, 2 आ जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जा रहा है -1, ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ से, तो ऑप्शन डी ही सही हो रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन ये इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया है। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। तो 17 नंबर क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 20 व्यक्तियों को एक दावत हेतु आमंत्रित किया गया था, 20% है उनको आमंत्रित किया गया था, ठीक है। वे सभी और मेजबान एक वृत्ताकार मेज में कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, जबकि 2 विशेष व्यक्ति मेजबान के अगल बगल बैठेंगे। मतलब यहाँ पर देखो एक चीज है, एक क्या है, 20 लोग हैं, ठीक है, और एक होस्ट को बुलाया गया, मतलब कोई पार्टी है, कुछ है, जो भी है, उसमें 20 लोगों को बुलाया गया, 20 पर्सन्स को बुलाया गया, एंड देन प्लस हमारे पास एक होस्ट है, तो कितने हो गए टोटल, 21 हो गए। अब इन्होंने ये कहा है कि 20 पर्सन्स वर इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे विच दे कैन द होस्ट कैन बी सीटेड ऑन द सर्कुलर टेबल। एक टेबल है सर्कुलर टेबल, इसको ध्यान से समझना, ये एक सर्कुलर टेबल है। अब इस सर्कुलर टेबल में मैं क्या करता हूँ, जो होस्ट है ना, होस्ट को मैं क्या करता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। मान के चलो मैं होस्ट को यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ, ये होस्ट है, तो इस होस्ट को मैं जब फिक्स करूंगा, अब इसके अगल बगल 2 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पर एक बैठ सकता है, यहाँ पर एक बैठ सकता है ना, तो 2 तरीके हो गए। मतलब क्या है कि जो 20 में से 2 लोगों के अगल बगल बैठने के तरीके, 2 तरीके बैठ सकता है, चाहे इधर बैठे, एक ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, है ना। तो पहला बंदा यहाँ पर बैठे, दूसरा यहाँ पर बैठे, एक तरीका ये हुआ, पहला यहाँ पर बैठे, दूसरा यहाँ पर बैठे, तो ये जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेल बन रहा है। तो यहाँ पर जो है 2 पर्सन को बैठने के 2 फैक्टोरियल 2 टाइप के यहाँ पर तरीके हमारे पास बन गए, ठीक है। बाकी बचे 18, बाकी बचे कितने, 18 लोग बचे। अब ये जो 18 लोग बचे उनको बैठने के जो तरीके हो जाएंगे वो हमारे पास 18 फैक्टोरियल बन जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, 18 लोग अगल बगल करके बैठेंगे तो 18 फैक्टोरियल के तरीके से बैठ सकते हैं। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के तरीके से सॉल्व हो रहा है। 2 फैक्टोरियल का 2 हो जाएगा, बाकी 18 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख देंगे, तो देखो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जा रहा है। ये थोड़ा सा दिमाग से सोचने वाली क्वेश्चन है, यहाँ पर तुरंत देख करके ही हमें सॉल्व करने नहीं जाना है। अब आप खुद से अगर सोचो कि अगर आपको परम्यूटेशन नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सवाल ही नहीं होता कि इस टाइप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दो, घंटों लगा दोगे तब भी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन परम्यूटेशन का खेल हमने देखा और बस वहाँ से जा करके हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, इसमें है NC8 दिया हुआ है बराबर NC6 दिया हुआ है, देन NC2 की वैल्यू हमें निकालनी है। एक मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता रहा हूँ, ये भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन देखो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12th लेवल के क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू NCR माइनस यहाँ पर जो है 1, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इस फॉर्मूला में अब आपको थोड़ा सॉल्व आउट करने हैं। देखो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, NC यहाँ पर N माइनस R होता है, सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा, N माइनस R। तो यहाँ पर देखो 8 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, N माइनस R हो जाएगा, तो N माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो N का वैल्यू 8 और 6 14 हो जाएगा, N का वैल्यू 14 हो गया। अब यहाँ पर रख दो, तो 14C2 इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो 14C2 देखो, अब इसको फॉर्मूला से अगर खोलने जाओगे ना तो NCR का जो फॉर्मूला होता है वो N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल होता है, लेकिन शॉर्ट तरीके से हमें खोलना है। देखो 14 है ना, 14 को 2 नंबर तक खोल दो, 14 गुणा 13 डिवाइड में 2 को लास्ट तक खोल दो, 2 गुणा 1, तो बस 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 13 सत्ते 91, तो ऑप्शन सी यहाँ से जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट अगला मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा और सॉल्व भी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C1 प्लस 7C2 और इस प्रकार से 7C6 तक जा रहा है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, देखो 7C1 यहाँ पर है, 7C1 यहाँ पर है, 7C2 यहाँ पर है और 7C2 यहाँ पर है, लास्ट में ऐसे 7C6 तक जा रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि कुछ ये इस प्रकार से बन रहा है, 7C0 प्लस 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो 7C1 यहाँ पर भी है, 7C1 यहाँ पर है, 7C2 यहाँ पर है, 7C2 यहाँ पर है, 7C3 यहाँ पर, 7C3 यहाँ पर, इस प्रकार से 7C6 देखो ये 2 बार आ रहा है, लास्ट में 7C7 बच रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ,
7c1 प्लस 7c2 प्लस 7c3 प्लस 7c4 प्लस 7c5 प्लस 7c6 है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। प्लस लास्ट में बच रहा है 7c7। आपको पता है कि इसका वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 और 1 यहाँ पर मिलकर हो जाएगा 2। इन दोनों को जोड़ करके मैं 2 कर देता हूँ और 2 यहाँ पर हो जाएगा। 7c1 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो जनरली 7 आ जाएगा। ठीक है, 7c वैल्यू की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगा 7। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ से, मैं इसका वैल्यू, आपको पता ही है कि शॉर्ट तरीके से कैसे निकालते हैं। मैंने आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा था जब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन सिखा रखा है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा है, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स देख लीजिएगा। मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पर 21 आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा, और यहाँ पर 35 आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, बाकी को इन दोनों को जोड़ दिया है 2 प्लस यहाँ पर 2 गुणा, अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो इन सबको जोड़ने के बाद जो हमारे पास आ रहा है 126 आ रहा है। ठीक है, अब इसको गुणा करूंगा मैं तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस 126 और यहाँ पर 2 गुणा 127 आ रहा है, और इनको मैं अगर कैलकुलेट कर दूंगा तो 254 आ जाएगा गुणा करने पर। अब 254 देखो इनमें से किस पर मिलेगा, ऑप्शन सी वैसे करेक्ट है, कैलकुलेट करके देख लेना। 2 की पावर 8 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, 64 नहीं, यहाँ पर जो है इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर सी ऑप्शन से आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसके बराबर ही आ रहा है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 7 NPR है, NPR इज इक्वल टू 720 दिया हुआ है, एंड NCR जो है ना वो आपको 120 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इनके वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनके वैल्यूज को कैलकुलेट करना है कैसे, देखो इनका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे ये दिया हुआ 720, और यहाँ पर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल जो कि दिया है 120। अब इसको ना हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, बराबर कर लेते इस वाले पार्ट को, ऐसे इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल को हम बराबर करेंगे किससे, 120 r फैक्टोरियल। अब देखो ये पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। देन हम क्या कर सकते हैं, 720 बराबर 120 r फैक्टोरियल। यहाँ से अगर मैं r फैक्टोरियल की बात करूँगा तो 720 बट्टा 120 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 छंग 72। तो r फैक्टोरियल की अगर बात करूँगा तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6 फैक्टर है ना, 3 फैक्टोरियल, तो r बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। विदिन अ सेकंड हम क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। और क्वेश्चन है यहाँ पे नहीं, आज और क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। आज जो है, आज भी हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, और कहीं पर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से बोल सकते हैं, वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। बाकी ये जो आप देख पा रहे हैं इन क्वेश्चंस के जो नोटेशन वाला, मतलब जो मैंने सॉल्व करवाया, ये PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी कमेंट में आप अपने जो भी डाउट्स है, जो भी चीज़ें पूछनी है वो वहाँ पर आप लोग इजीली पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुली है, कोई सजेशन है तो वहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, और वीडियो सही लगे इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।